हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्स इफ़। तो जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा इफ़ एल्स वगैरह। तो इफ़ एल्स आपको पता है। इफ़ आप देखिए यहाँ पर आप डालते हो इफ़, और यहाँ पर आपकी कंडीशन आती है और यहाँ पर इस ब्लॉक में आप लिखते हो वो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला जो ब्लॉक में आप कोड लिखते हो वो रन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आप लिखते हो एल्स के ब्लॉक के अंदर जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। सिंपल, ये तो इफ एल्स हो गया, ये आपको पता है। लेकिन अगर क्या मेरी कंडीशन ये वाली फॉल्स होती है तो क्या मैं और एक कंडीशन दे सकता हूँ? जी ज़रूर दे सकते हैं, और उसे कहते हैं एल्स इफ़ के साथ। तो एल्स इफ़ के साथ आप दूसरी कंडीशन दे सकते हो अगर देना चाहते हो। तो मान लो मेरी पहली वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो मैं दूसरी कंडीशन देना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल लिखूँगा एल्स इफ़। ओके, और इसके आगे पैरेंथेसिस डालनी है। यहाँ पर आप आपकी दूसरी कंडीशन लिख सकते हो अगर आपकी पहले वाली कंडीशन फॉल्स है। और ये काम कैसे करता है वो अभी थोड़ी देर में आपको एग्जांपल में बताता हूँ। सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि एल्स इफ होता क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ एल्स इफ टू स्पेसिफाई ए न्यू कंडीशन टू टेस्ट। ओके, इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स। अभी अभी जो मैंने कहा वही लिखा हुआ है, राइट। तो जैसे ये वाली अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, अगर आपको दूसरी कंडीशन रखनी है तो आप रख सकते हो। जैसे अगर पहले फॉल्स है तो फिर वो दूसरी चेक करेगा कहाँ पर कंडीशन ट्रू मिल रही है मुझे। तो अगर आपने यहाँ पर भी आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो और एक आपको कंडीशन आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर जाके वो चेक करेगा कि इसमें कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं। अगर इसमें भी फॉल्स होती है तो सिंपल एल्स में आ जाएगा, और जो एल्स में हम लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। सिंपल। तो ये ऐसा कुछ होता है, और अभी थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो ठीक है, इतना तो आप समझ गए। एक देखिए क्या समझना है इसमें। देखिए इसका मतलब क्या है। अगर वो क्या चेक करता है कहाँ पर मुझे मेरी कंडीशन ट्रू मिलेगी, ठीक है, वो ये चेक कर रहा है यहाँ पर। तो वो पहला जाता है इस कंडीशन में, यहाँ पर चेक करता है, यहाँ पर मुझे फॉल्स मिल जाती है। यहाँ पर जाता है, यहाँ पर उसको फॉल्स मिल जाती है। अगर यहाँ पर समझो उसको ट्रू मिल जाती है, ठीक है, तो ये इसके नीचे का कोड रन नहीं करता। ओके, मान लो अगर इसको यहीं पे मिल गई ट्रू, ओके, यहीं पर ट्रू मिल गई, तो ये क्या करेगा, इसके नीचे का कोड रन नहीं करेगा, सिर्फ इसके ब्लॉक में जो कोड है वही रन करेगा। ये पहली बात समझ लो एल्स इफ क्या करता है, ठीक है। अगर उसको पहले मिल जाती है तो वो क्या करेगा, ये सिंपल यही कोड रन करेगा। इसके आगे वाला कोड, ये वाला जो सिलेक्ट किया है, वो कोड रन नहीं करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जब आप इफ़ और एल्स इफ़ के साथ काम करते हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर एग्जांपल क्या है कि मान लो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, यानी आपके स्कूल में अगर 7 सब्जेक्ट्स है और टोटल 7 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स जो होते हैं मान लो 750, ओके 750। तो वो चलिए हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, और मैं लिखता हूँ आउट ऑफ, ओके, आउट ऑफ कितने हैं 750, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है आपके पास, उसमें से आपको कितने मिले हैं वो हम लोग लिखेंगे, और उसको हम लोग उसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। जैसे आप स्कूल में नॉर्मली जैसे परसेंटेज निकालते हो, आपके टोटल सब्जेक्ट्स मिला के 750 मार्क्स है, और आपको मान लो मिले हैं 500, और उसके बाद उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइड करके परसेंटेज निकलते, वो परसेंटेज पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है। जब हमें परसेंटेज मिल जाएगा और उस परसेंटेज के बेस पे हम लोग इफ़ और एल्स की कंडीशंस देखेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको 35% मिले हैं तो हम लोग एक टेक्स्ट प्रिंट करेंगे कि यू आर जस्ट पास्ट, या फिर आपको 35 से नीचे मिले हैं तो टेक्स्ट प्रिंट करेंगे कि यू आर फेल, या फिर आपको 70 के ऊपर मिले हैं तो टेक्स्ट प्रिंट करेंगे कि यू आर इन अ डिस्टिंक्शन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इफ़ एल्स और एल्स इफ़ के साथ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो हमें पता है आउट ऑफ 750 हमें करना है, तो 750 टोटल मार्क्स है। इसमें से जो आपको मिलेंगे, मान लो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे जो मिले हैं टोटल मार्क्स सब मिला के वो है 500, ठीक है। ये तो मैंने डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ परसेंटेज नाम से, ओके। तो परसेंटेज में मैं इसको परसेंटेज निकालूंगा, जो आपका नॉर्मल कैलकुलेशन है वही करना है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, टोटल मार्क्स जो है, ठीक है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं डिवाइडेड बाय 750, राइट।
अभी 750 नहीं लिखना है, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल अवेलेबल है तो मैं वेरिएबल लिखूँगा। समझ लो, देखिए यहाँ पर 750 है तो ये 750 यहाँ पर चला आएगा, ये 500 यहाँ पर आ जाएंगे और 100 मैंने खुद से लिखा हुआ है, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा परसेंटेज। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा परसेंटेज कितना आ रहा है मेरे 500 मार्क्स पे, ठीक है। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर कंसोल लॉग करूँगा और मैं लिखूँगा परसेंटेज, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा परसेंटेज कितना आ रहा है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए आपको यहाँ पर देखिए 66 आ रहा है आपको, ठीक है। 500 मार्क्स के ऊपर आपको 66 परसेंटेज मिल रहा है। तो इस तरह निकाला जाता है हमारा परसेंटेज। अब हमें परसेंटेज मिल गया, ठीक है। अब इसका मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव एंड रिफ़्रेश, ठीक है। अब मुझे मेरा परसेंटेज मिल गया, किसमें, जो ये परसेंटेज का जो वेरिएबल है उसमें। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर हम लोग एल्स इफ़ के साथ काम करेंगे। तो जैसे मैंने कहा 0 से लेके मान लो 35 तक परसेंटेज आपको मिलते हैं, मतलब 0 से लेके 35 के बीच में अगर आपको मिल रहे तो मुझे एक टेक्स्ट प्रिंट करानी है कि यू आर फेल, ओके। तो चलिए वो देखते हैं पहले। तो मैं लिखता हूँ इफ़, सिंपल सा आपको इफ़ एल्स ही लिखना है और ये ब्लॉक आ गया। अब इफ़ में मैं दो कंडीशंस यूज़ करूँगा और एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। जब मैंने कहा है क्या, इफ़ आपके जो परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज में जो नंबर आ रहा है वो मैंने लिखा है, वो अगर 0 से ऊपर है या फिर 0 है, ओके। 0 नहीं, हम लोग ये काम करेंगे 1 लेंगे इसको, ठीक है। 1 एक नंबर से, यानी अगर आपके परसेंटेज में जो भी नंबर आ रहा है वो 1 से ज़्यादा है या फिर 1 है, ऐसा मैंने लिखा है। ये एक कंडीशन है और मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, 2 बार एंड लिखना है। और ये दूसरी कंडीशन यहाँ पर लिखूँगा, परसेंटेज अगर आपके 35 से नीचे है। मैं यहाँ पर इक्वल टू नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे 35 नहीं चाहिए, 34 तक ही फेल होता है, राइट। 35 पास हो जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ ये डाल दिया, लेसर दैन 35, सिंपल हो गया। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो परसेंटेज आ रहा है, आपका क्या परसेंटेज आ रहा है, एक बार कंसोल थोड़ा सा ऑन करके चेक कर लेते हैं, फिर एक बार सेव एंड रिफ्रेश में करता हूँ। देखिए यहाँ पर 66 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर कम करना पड़ेगा। मैं 100 कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको 13% मिलता है, ठीक है। तो 13% इज़ लेस, राइट। तो मैं ये कंडीशन चेक करने के लिए मैंने मेरा परसेंटेज के मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स, वो चेक कर लिया और मतलब कम कर दिए और मैंने परसेंटेज 13 कर दिया क्योंकि मुझे टेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे 13 मिल गया परसेंटेज के अंदर। अब 13 नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 13 इज़ ग्रेटर देन 1। क्या है ये, ट्रू है? जी हाँ, ये ट्रू है, करेक्ट। और यहाँ पर भी मैंने लिखा है 13 इज़ लेस देन 35। क्या ये भी कंडीशन ट्रू है? जी, ये भी कंडीशन ट्रू है। अगर दोनों ट्रू है, देखिए यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ किया है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं यहाँ पर लिखूँगा, अगर दोनों ट्रू है तो आप क्या करिए, एक मेरे लिए लाइन प्रिंट कर दीजिए जो है यू आर फेल, ओके। तो ये सिंपल सा आपको आउटपुट दे देगा, यू आर फेल। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए यू आर फेल। अब आप अगर चाहते हो ये परसेंटेज भी यहाँ पर प्रिंट हो जाए तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप, आगे मैं एक ब्रेक डाल देता हूँ इसी के अंदर, और यहाँ पर प्लस करना है और आपके वेरिएबल का नाम लिख देना है, सिंपल, ओके। मैं सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आपको आपके परसेंटेज भी दिखाई देंगे, ठीक है। ये आइकन भी आपको आप डाल सकते हो, इसमें परसेंटेज का आइकन भी डाल सकते हो। इसके स्ट्रिंग में आपको परसेंटेज लिखना है, सिंपल, सेव और ये रिफ्रेश। सॉरी। तो बात समझ में आ रही है? तो ये आपके परसेंटेज है और आप फेल हो गए हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन वैसे लिखी है कि 1 से लेके 35 के 34 तक अगर आपको मिलते हैं तो ये लाइन डिस्प्ले होगी, सिंपल। तो आपको वैसा ही आ रहा है, नंबर वैसे ही आ रहा है, ठीक है। कंसोल हम लोग बंद कर देंगे, अब इसका कुछ काम नहीं है। सेव और रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ये वाली कंडीशन हो गई, तो मैं चाहता हूँ और एक मुझे कंडीशन चाहिए, ठीक है। अगर 35 से लेके मुझे 60 तक अगर आपका परसेंटेज आता है तो मुझे एक लाइन प्रिंट करानी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसी को कॉपी करते, इसके नीचे प्रिंट कर देते। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्स इफ़। क्यों एल्स इफ़ लिख रहे? क्योंकि मैं दूसरी कंडीशन डाल रहा हूँ। पहली तो इफ़ में डाल दी मैंने, बट मुझे और एक डालनी है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ एल्स इफ़, ठीक है। अगर ये अभी बाद में की बात है, अगर ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है वो देख लेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप एल्स इफ़ लिख रहे हो तो ध्यान में रखना है, इसके बाद जो आएगा वो एल्स इफ़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर 35, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा
35। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका नंबर जो परसेंटेज में आने वाला है वो 35 से ज़्यादा है या फिर 35 है, ओके, ये ठीक है। और उसका दूसरा जो कंडीशन मैंने लिखा है वो नंबर यहाँ पर आपका 60 से कम होना चाहिए। तो दो कंडीशन यहाँ पर आ गई। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चलो मान लो 500 मुझे मिल गए टोटल मार्क्स। ओके, हम लोग चेक कर लेते हैं कि अब परसेंटेज कितना आ रहा है। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरे ख्याल से इसके शायद ऊपर चला गया है वो 60 के, तो मैं एक काम करता हूँ 400 करता हूँ। ओके, और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 53 आता है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर कंसोल ऑन ही कर देते ताकि हमें पता चले हमारा परसेंटेज कितना आ रहा है, ठीक है ना। देखिए अब कितना आ रहा है, 53 मिल रहा है आपको, लेकिन ये 53 में भी वो फेल बता रहा है। वो क्यों बता रहा है, बिकॉज आपने टेक्स्ट चेंज नहीं किया यहाँ पर। ओके, यू आर एवरेज 60 के नीचे है तो मैं लिखूंगा यू आर एवरेज। रिफ्रेश, देखिए सिंपल। तो यहाँ पर मैंने क्या कंडीशन डाली कि आपका नंबर जो परसेंटेज का नंबर है वो अगर 35 से ज़्यादा है और 60 से कम है, ये लिखा है मैंने कंडीशन में। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो उसका नंबर 53 क्या है, 35 से ज़्यादा भी है और 60 से कम भी है, राइट। इसीलिए दोनों कंडीशन ट्रू होती है और ये रन हो जाता है, सिंपल। अब और एक चीज़ मैं डालना चाहता हूँ, चलो मान लो कॉपी एंड पेस्ट, और एक कंडीशन डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं डालूँगा 60 नहीं चाहिए मैं, चलो 60 से लेके, यानी अगर आपको 60 से ऊपर मिलते हैं और यहाँ पर 70 मिलते हैं, 70 तक, ठीक है, अगर आपको मिलते हैं परसेंटेज, तो यहाँ पर लिखेंगे यू गॉट डिस्टिंक्शन, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और मुझे नंबर बढ़ाना होगा यहाँ पर। अब मैं चलो 500 करते, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 66 हो गया, राइट। मतलब यहाँ पर 60 के ऊपर चला गया, ठीक है, इसीलिए ये प्रिंट हो गया। चलिए और एक मैं इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 70 से अगर आपको 100 तक कुछ मिलते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, मेरिट। अब मैं सेव करूँगा और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, नंबर चेंज करना पड़ेगा मुझे। मान लो मुझे 700 मिल गए, ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे 93% मिलता है और ये लाइन मुझे दिखाई देती है। ओके, अगर मान लो कि ये सारी चीज़ें फॉल्स हो जाती है तो क्या करें, तो सिंपल आपको एल्स ही लिखना है यहाँ पर। जैसे हम लोग इफ़ एल्स के लिए लिखते थे, सिर्फ वही चीज़ एल्स में आने वाली है और ऊपर वैसा ही इफ़ रहने वाला है, सिर्फ बीच में आपको ऐड करते जाना है। आपके अगर कंडीशंस आपको ऐड करनी है तो डिपेंड अपॉन योर लॉजिक। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाना है, अगर आपको 0 से कम यानी 1 से कम मिलते परसेंटेज, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यू आर पुअर, ठीक है। एक काम करेंगे एकदम, ठीक है, सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करूँगा। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे मिले है 0, ऐसा मैं लिखता हूँ, ठीक है। अगर मुझे 0 मिल जाता है तो मैं यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यू आर पुअर, यू गॉट 0%। इसका मतलब क्या हो गया मैं बताता हूँ आपको। देखिए अभी ये सारा कोड मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर हम लोग ने एक वेरिएबल लिया जो है टोटल मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 750 मुझे कैलकुलेट करना है और मुझे जितने मिल रहे हैं टोटल मार्क्स, अभी फ़िलहाल तो मुझे 0 मिले, इसके लिए मैं वो नीचे चला गया, ठीक है। अगर मान लो मुझे ये 100 मिल जाते हैं, अब मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो ये यू आर फेल दिखाई देगा क्योंकि 100 के हिसाब से 13% होता है। तो यहाँ पर किया क्या मैंने, 750 के हिसाब से ये टोटल मार्क्स 100 मिले हैं और यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है उसका परसेंटेज, और वो परसेंटेज इसमें आ रहा है, इस लेट अपना परसेंटेज वेरिएबल के अंदर जो आ रहा है वो ये अमाउंट आ रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब वो क्या बोलता है यहाँ पर, हम लोग ने बाद में कंडीशन लगा दी है क्या, कि वही नंबर अगर इस 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर और इक्वल टू, यानी आपका वो नंबर ज़्यादा है या फिर वही है, एक नंबर है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। तो अभी क्या है 13 पॉइंट समथिंग है, तो 13 है, 13 इज़ ग्रेटर देन 1, एंड यूज़ किया है, मतलब एंड ऑपरेटर। दूसरी कंडीशन, वो नंबर 35 से कम होना चाहिए, एक यहाँ पर एक नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 35 से कम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ही ये वो प्रिंट करेगा, ठीक है, और इसीलिए उसने ये वाला प्रिंट कर दिया। सिंपल है लॉजिक। अब इसके बाद में चलो मान लो मुझे 300 मिले, तो 300 के हिसाब से मुझे परसेंटेज पहले चेक कर रहा हूँ 40, ठीक है। अब देखिए अब क्या है यहाँ पर, इस परसेंटेज के अंदर मुझे 40 नंबर मिल रहा है।
अब ये वापस चेक करेगा क्या 40 इज़ ग्रेटर देन 1, जी हाँ ये ट्रू है। तो यहाँ पर भी वो चेक करेगा 40 इज़ लेस देन 35, नहीं ये ट्रू नहीं है, राइट, ये फॉल्स है। तो यहाँ पर देखिए एंड यूज़ किया है, तो एंड का मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए तभी ये वाला कोड रन होगा, वरना नहीं होगा। तो ये वाला कोड रन नहीं होगा तो फिर यहाँ नीचे चला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है एल्स इफ़, और एल्स इफ़ का मतलब दूसरी कंडीशन, अगर आपकी फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन चेक करो, ऐसा लिखा है, सिंपल। तो यहाँ से वो नीचे आके फिर एक बार चेक करेगा कि आपका नंबर 40 इज़ ग्रेटर देन 35 है, ओके, तो इसको ट्रू मिल जाएगा। अब और यहाँ पर अगेन एंड यूज़ किया है और यहाँ पर लिखा है 40 इज़ लेस देन 60, तो ये भी ट्रू हो जाती है। तो उसको क्या मिल गया? दोनों ट्रू मिल गया, इसीलिए उसने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी और यहाँ पर आपको दिखा दिया। रिफ्रेश, देखिए यूर एवरेज, और आपको 40% मिले, सिंपल। अब फिर एक बार इसको हम लोग नंबर चेंज करेंगे, इसको मान लो हम लोग 400 करते हैं, सेव करेंगे एक बार। ये चेक कर लेता हूँ कितना है, 53। चलो आपको 53 मिल गया। तो अगेन वो क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा 53 इज़ ग्रेटर देन 1, ये ट्रू होता है। 53 इज़ लेस देन 35, ये फॉल्स होता है, तो वो ये रन नहीं करेगा। फिर यहाँ पर आएगा 53 क्या 35 से ज़्यादा है, ट्रू है। 53 क्या 60 से कम है, जी हाँ कम है, ओके, तो इसीलिए उसने एवरेज लिया है। ठीक है, आई थिंक मैंने ये कम डाल दिया, यहाँ पर मैं 500 डालता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ, हाँ यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए फिर से अब क्या बोलता है, 66 जो है ये 66 ज़्यादा है, ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है, राइट, क्योंकि 35 से 66 ज़्यादा होता है, तो ये वाला रन नहीं करेगा। फिर वापस यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर वो चेक करेगा क्या 66 जो है वो 35 से ज़्यादा है, ये ट्रू है। ये क्या है, 66 इज़ लेस देन 60, ये तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए ये वो ये रन नहीं करेगा। अब वो रन क्या करेगा, अभी यहाँ पर चेक करेगा, पहले ये कंडीशन फिर एक बार चेक करेगा। तो बोलता है 66 इज़ ग्रेटर देन 60, यस ट्रू है, और 66 इज़ ग्रेटर लेस देन 70, तो ये भी ट्रू है। अब ये वाली उसको ट्रू मिल जाएगी, इसीलिए ये वाला यहाँ पर प्रिंट कर देगा यू गॉट डिस्टिंक्शन, और जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पर, सिंपल है। अगर मैं और आगे बढ़ाता हूँ, अगर मान लो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल गए, यहाँ पर 600, चलो 650 मिल गए, ठीक है, सेव करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे परसेंटेज क्या है, ओके, तो 86 आ रहा है। तो अगेन वापस क्या करेगा, वो 86 चेक करेगा, 86 एक से ज़्यादा है क्या, तो ये ट्रू है, वापस ये फॉल्स हो जाएगी। 86 कम 86 ज़्यादा नहीं है, राइट, मतलब 86 कम नहीं है ना, 86 इज़ लेस देन 35, ये फॉल्स हो जाएगी, इसीलिए ये वापस नहीं रन करेगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, या 86 35 से ज़्यादा है, ये ट्रू है। 86 60 से कम है, ये फॉल्स है, ये भी रन नहीं करेगा। फिर वो यहाँ पर आएगा, 86 60 से ज़्यादा है, यस, लेकिन 86 70 से कम नहीं है, ये भी फॉल्स है, तो वापस यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर वो चेक करेगा, देखिए 86 क्या है, 70 से ज़्यादा है, राइट, और 86 100 से कम है, तो ये वाला वो रन कर देगा, सिंपल। तो ये ऐसा आता है ऊपर चेक कर करके, और उसको जो भी कंडीशन उसको ट्रू मिलती है वो सिंपल वही प्रिंट करता है, अगर आप एल्स इफ़ कंडीशंस डालते हो तो, ठीक है, यही सिंपल लॉजिक है। और देखिए अगर यहाँ पर आपको ज़ीरो मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको ज़ीरो मिल गया तो सिंपल क्या करेगा वो, देखिए ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन 1, ये तो फॉल्स हो गया, करेक्ट, और 0 इज़ लेस देन 35, ये ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स हो गया, इसीलिए ये रन नहीं करेगा। अब यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 35 से ज़्यादा तो 0 नहीं है, और 60 से है लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर भी फॉल्स हो जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए 0 इज़ लेस देन ग्रेटर देन 60, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, लेकिन एक ट्रू होने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, 70 से ये वाली फॉल्स हो जाती है, 0 इज़ ग्रेटर देन 70। तो अब क्या करेगा, उसको सारे कंडीशंस फॉल्स मिल गए, तो वो क्या करेगा, ठीक है, अब मेरे पास एल्स है, तो वो बोलता है ठीक है मुझे सब फॉल्स मिल गए, तो मैं जाके एल्स वाली प्रिंट कर दूंगा, जो भी एल्स में लिखा है वो जाकर प्रिंट हो जाएगा, और सिंपल जो परसेंटेज उसके मार्क्स के हिसाब से है वो परसेंटेज का वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट होने वाला है, और वही दिखाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको देखिए यू आर पुअर एंड 0%। ओके गाइस, तो ये होता है एल्स इफ़, ठीक है, और एल्स इफ़ के साथ ऐसे आप मल्टीपल कंडीशंस यूज़ कर सकते हो। ओके,
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।